हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम लोग जो है जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो शॉर्ट में और लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा है हबल्स लॉ हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ हबल्स लॉ को बड़े अच्छे से समझ करके, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बड़े अच्छे से समझ के यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। स्टेट हबल्स लॉ एंड डिफाइन डी एसेलरेशन पैरामीटर्स। ठीक है, हबल्स लॉ का स्टेटमेंट दीजिए और डिफाइन करिए कि डी एसेलरेशन पैरामीटर इसके। ठीक है, इसके फार्मूले को भी डिराइव करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हबल्स लॉ को समझते हैं। हबल साहब जो थे, इन्होंने क्या बताया था वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इन्होंने जो कहा था, देखिए, हबल्स लॉ स्टेट्स दैट गैलेक्सी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, आल्सो टेल्स अस समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। हबल साहब ने कहा था कि जो गैलेक्सी है, अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी यानी आपने हिंदी में अगर याद हो, पहले का बचपन में ये सब पढ़ाया जाता था जियोग्राफी में, आकाश गंगा या मंदाकिनी। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी, अब गैलेक्सी के पास वेलोसिटी, सवाल ये है। तो गैलेक्सी का मतलब कि ये जो है ना, तारों का जो स्टार है उसका एक जो है कम्बिनेशन है। एक हिंदी में बोलूँ तो पुंज है, विशाल पुंज। लगभग 1 लाख, जो 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन तारों से एक जो है बनता है क्या, गैलेक्सी। अब ये भी कई प्रकार की होती हैं, स्प्रियल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, अनसेप्ड गैलेक्सी, यानी सर्पाकार जिस टाइप की डिज़ाइन बन जाती है उस टाइप का उसका नाम, इस तरह से कई सारे हैं। तो आई होप आप गैलेक्सी समझ गए होंगे, क्योंकि गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं तो आपको थोड़ी सी बात यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। तो हबल्स लॉ स्टेट्स दैट वेलोसिटी, अब वो जो तारों या पार्टिकल से बने हुए एक पुंज को हम लोग कहते हैं, तो वो जो है ना मोशन में है, इनके कहने का। हबल्स लॉ स्टेट दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, यानी वो जो है उनकी जो वेलोसिटी है, जो वो वेरी कर रहे हैं आकाश में, वो उनके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? लगभग बराबर, लगभग बहुत ही माइनर जो है डिफरेंस हो, नहीं तो पूरा बराबर ही होता है। आल्सो टेल्स अस समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द स्टैटिक, और उन्होंने कुछ इसके स्थिति के बारे में बताया। एंड अनचेंजिंग, देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, और उन्होंने कहा कि उसकी जो डिस्टेंस और वेलोसिटी में कोई अपरिवर्तन वाली बात उनके दोनों रिलेशन में नहीं है। इस तरह से बातें उन्होंने बताई। अब देखिए कई सारे स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है लेकिन अब उसको कई लैंग्वेज में यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे हबल्स लॉ स्टेट्स दैट रेड शिफ्ट ऑफ अ गैलेक्सी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी। एक शब्द यूज हुआ है रेड शिफ्ट, ये तरंग दैर्ध्य वाली बात है। तो हबल साहब ने यहाँ भी ये वही बताया, देखिए, कि गैलेक्सी जो है प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गैलेक्सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके डिस्टेंस के? गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से गैलेक्सी की दूरी है उसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी उसकी दूरी बढ़ती जा रही है और वैसे ही जो है जैसे उसकी मतलब तरंग दैर्ध्य रेड शिफ्ट भी बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स ये बातें जो है वही है कि उसकी वेलोसिटी, मतलब देखिए अगर मैं ऐसे समझाऊँ, ये अर्थ है, ये गैलेक्सी है, ठीक है, इनके बीच का ये रेडियस लिखा हुआ है, आर मतलब डिस्टेंस आप समझ लो। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब इनकी आर मतलब ये क्या है कि ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब वो दूर हो रहे हैं। कॉमन सेंस भाई, अगर आप जो है किसी के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं और दूरी बढ़ने पर उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, इसका मतलब वो दूर जा रहे हैं। सही है ना, कि जो है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो दूरी भी बढ़ रही है। तो अगर ये एक एवरेज इस तरह से देखा जाए कि अगर गैलेक्सी और अर्थ में अगर 1 साल के मतलब जब 1 साल पहले जो है 1
मेगा पारसेक, पीसी जो है पारसेक शॉर्ट फॉर्म होता है, दूरी थी तो 2 साल बाद जो है 2 मेगा पारसेक हो गई। ठीक है, तो ये मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था गैलेक्सी और उसके दूरी के बीच में। ठीक है, तो ये वहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में वही बताया गया कि अर्थ दैट मीन दैट थिंग्स फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ यूनिवर्स मस्ट बी एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, दिन प्रतिदिन, हर रोज। द लॉ वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय एडविन हबल एंड मिल्टन ह्यूमनसन इन 1929। ठीक है, दिस आइडिया वाज एन एक्सपेंडिंग स्पेस टाइम वुड बी इवेंचुअली लीड ऑफ अ बिग बैंग थियरी। ये जो आइडिया इनका था कि मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है स्पेस, तो इसी के बेस पर जो है, इसी के आधार पर एक जो थियरी आई, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी जो है वो आप सुने होंगे नाम। बिग बैंग थियरी के अंतर्गत ही जो है ब्रह्मांड में हो रही वो ब्लैक होल वगैरह की स्टडी की जाती है, और ये एक मतलब सिद्धांत है, एक वो जो है रूल्स वगैरह बताए गए हैं उसमें, एक थियरी है। एंड स्टेडी स्टेट्स थियरीज ऑफ अ कॉस्मोलॉजी, और इसमें जो है कॉस्मोलॉजी के भी, कॉस्मोलॉजी मैंने बताया था आपको कि प्रकृति और उससे उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, तो इसी से एक स्टेटमेंट इसके कॉस्मोलॉजी के भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके भी आधार पर एक्सप्लेन होती हैं, और ये हबल्स लॉ के स्टेटमेंट थे, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रूफ के रूप में देख लेते हैं। देखिए ये वही बनाया हुआ है एडविन हबल, देखिए ये वही बातें फिर से कई लैंग्वेज में लिखा है कि एडविन हबल डिस्कवर्ड दैट लाइट फ्रॉम द एक्चुअल गैलेक्सी इज सिमेट्रिकली इंक्रीज इन वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है ना, वो जो उसके रिस्पेक्ट में गैलेक्सी जो है वो उसकी गैलेक्सी की जो है वो उसकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए वेवलेंथ की भी बातें वही है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह की बातें वही है, बताया गया है, बातों को घुमा करके दूसरे दूसरे शब्दों में बात वही है। ठीक है, समझ गए आप। मेन बात यही है कि जब गैलेक्सी है वो अगर अर्थ से देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी दूरी भी बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब इसी को ये ग्राफ रूप में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस और ये देखिए वेलोसिटी का ये ग्राफ दिखाया गया, और ये इस तरीके से बनेगा ही, तभी दोनों प्रोपोर्शनल होंगे ही, क्योंकि जितनी दूरी वेलोसिटी से उतनी दूरी ये डिस्टेंस दिखाएगा। देखिए दोनों सेम 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 सेम, तो ऐसी लाइन बनेगी तो v प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, और ये r है और ये v है, तो इन दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। दस द रेड शिफ्ट डेल लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू z प्रोपोर्शनल टू r इफ z एक्सप्रेस्ड एज ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट arising from a v velocity v of the galaxy, then v is equal to cz। ठीक है, v इक्वल टू सी डेज, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट से जो है वेलोसिटी में, और c जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और z जो है एक्सप्रेस किया गया डॉपलर इफेक्ट को, ये एक रिलेशन होता है v इक्वल टू सी जेड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं z प्रोपोर्शनल टू r है, यानी z भी जो है आपका लगभग r के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो v बराबर z के और z r के, तो वेयर c इज द लेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम 1 and 2, इसका मतलब v जो है प्रोपोर्शनल है r के, जब v इसके और ये इसके तो v r के, तो v प्रोपोर्शनल टू r हो गया फ्रॉम 1 2। तो यहाँ से जो है एक हबल कांस्टेंट निकल के आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो है अब कांस्टेंट निकल के आता है, ये हम लोग को पता है। तो v इक्वल टू एच आर हो जाएगा, यहाँ हबल साहब ने दिया था इसलिए हबल कांस्टेंट h आ जाएगा। तो वेयर द कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी h इज नोन एज द हबल्स लॉ कांस्टेंट एंड द रिलेशन इज नोन एज हबल्स लॉ। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई, एक छोटा सा प्रूफ था। और यहाँ ये देखिए हबल्स कांस्टेंट एच इक्वल टू 70 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पारसेक, और ये देखिए ये लिखा हुआ है क्योंकि ये हबल साहब ने तो ये बताया, लेकिन कई लोगों ने और वैज्ञानिकों ने कुछ और बता दिया, तो इसीलिए 70 से 130 के बीच में ये माना जाता है। ये अभी पूरा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स एक्यूरेट वैल्यू इज़ नॉट नोन, इसकी एक्यूरेट वैल्यू अभी तक पता नहीं चली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, E बराबर mc², आइंस्टीन साहब का जो एक रिलेशन था, इसको भी देख करके आज की वीडियो को एंड करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, आई होप लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना।
थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो ठीक है। देखिए देखते हैं, सो दैट ई बराबर एम सी स्क्वायर, इक्विवेलेंस ऑफ अ मास एंड एनर्जी, यानी मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं या फिर ई बराबर एम सी स्क्वायर कहते हैं। ये आइंस्टीन द्वारा बहुत ही फेमस एक रिलेशन है और ये आपके सिलेबस में पूछे जाने के चांस हैं। तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी v ऑफ अ मास स्मॉल m, v अप्लाइड ऑन अ फोर्स ऑन इट। जब मान ले हमने कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से और उसका मास जो है, जब पार्टिकल है तो उसमें मास होगा ही होगा, तो इसलिए स्मॉल m मान लिया और फोर्स ऑन इट। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तब अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी संवेग, यानी p यानी मोमेंटम, मोमेंटम ये t यानी उसमें परिवर्तन की दर, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स के बराबर डी पी अपॉन डी टी होता है। p जो है आप मोमेंटम, संवेग को ही मोमेंटम कहते हैं। p इक्वल टू एम भी होता है, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर p इक्वल टू एम भी होता है। ये एक रिलेशन हमें पता है, वो यहाँ पे ले आकर रख लेंगे। फिर इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग। अगर तो देखिए यहाँ पे m जो है बाहर चला आएगा तो डी वी अपान डी टी हो जाएगा, फिर v बाहर आएगा तो डी एम अपान डी टी हो जाएगा। ये जो है एक इक्वेशन बन जाएगा, f बराबर यहाँ से, तो ये आपको इक्वेशन बना लीजिएगा। लेट द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड स्मॉल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है एक छोटी सी डिस्टेंस जो है x dx, जब छोटी डिस्टेंस की बात होती है तो उसको dx के रूप में ही लिखा जाता है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो एक फार्मूला होता है d के बराबर f dx, काइनेटिक एनर्जी है ये। जब dx स्मॉल डिस्टेंस की बात हुई तो इसलिए d के रूप में ही काइनेटिक एनर्जी लिया जाएगा, तो d के बराबर f dx, और f का यहाँ से जो इक्वेशन 1 से मिला है वो ले आके यहाँ रख लेंगे। तो d के बराबर m डी वी अपान डी टी प्लस एफ वी डी एम अपान डी टी डी एक्स फ्रॉम 1। डी के इक्वल टू यहाँ से आप देखेंगे तो एम डी वी बाई डी टी डी एक्स हो गया, प्लस वी डी एम बाई डी टी डी एक्स हो गया। उसके बाद डी के इक्वल टू एम डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये जो डी वी है इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, और ये इधर कर लिया गया और ये इधर इधर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के एक फार्मूला होता है, तो यहाँ dx के रूप में डिस्टेंस और ये dt स्मॉल डिस्टेंस में डी टाइम है, तो v इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी, यानी इसकी जगह आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब v रखेंगे तो ये बन जाएगा एम वी डी बी और ये बन जाएगा v स्क्वायर, इसकी जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर डी एम हो जाएगा। d के बराबर एम वी डी बी प्लस v स्क्वायर डी एम, ये 2, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्मॉल m इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर इसका जो है एक स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये यहीं से हमारा जो है रिलेशन निकलेगा। अंडर रूट के अंदर का स्क्वायर होता है, आपको पता है, अंडर रूट हट जाता है, ये इधर चला आएगा, और जैसे ही ये इधर जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये देखिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये सी स्क्वायर जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला है ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये इनका इधर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे जो है सी स्क्वायर हो जाएगा 2m डी एम माइनस इसका एम स्क्वायर 2v डी वी प्लस ये दोनों में से ये देखिए माइनस कॉमन लेके इसका जो है 2 बार होगा v स्क्वायर 2m डी एम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे सब में 2m कॉमन हो रहा है, 2m कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू 0 बच जाएगा। फिर सी स्क्वायर डी एम इक्वल टू, मतलब ये छोड़ करके इसको बाकी को उधर भेज देंगे क्योंकि ये सब माइनस में है, तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है सी स्क्वायर डी एम की जो पीछे इक्वेशन 2 बना है ये इसके जगह आ जाएगा, ये एम वी वी स्क्वायर डी एम की जगह देखिए एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम की जगह सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 डी के बराबर सी स्क्वायर डी एम मिल जाएगा, ठीक है। लेट द इनिशियली, प्रारंभ में जो शुरुआत में जो बॉडी होती है उस रेस्ट में होती है, मतलब कोई अगर पार्टिकल है तो आगे चला ही नहीं तो उसका रेस्ट ही माना जाएगा ना, वो तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेट इट्स मूव विथ वेलोसिटी v ऑन अप्लाइंग सम फोर्स कैपिटल F, लेट द बॉडी इंक्रीज इट्स मास m नॉट टू m, अगर उसका जो है द्रव्यमान m नॉट से m हो जाए, सो द इंटीग्रेट इक्वेशन थी, इसलिए इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट किया गया। तो k इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब m से m नॉट से m हो तो इसलिए m नॉट से m ले लिया जाएगा और ये dm, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद ये डी के जो है k बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में ये डी हट जाता है।
वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है। तो यहाँ से जो है डी एम का एम हो जाएगा और उसके बाद जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट लग जाएगी, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे तो ये के इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से के इक्वल टू जो आपको मिला है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, तो वी नो दैट हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो आप जब ये जो टोटल एनर्जी का इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर फार्मूला निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इधर चला जाएगा, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका जो है इक्वेशन 5 मान के इससे कंपैरिजन करा लेंगे। कंपैरिजन कराने का मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी था कंपेयर हो गया और ये टोटल एनर्जी बराबर यहाँ पे आ जाएगा एम सी स्क्वायर और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग 4 5 जो टोटल एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम नॉट सी स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन 5 जो हमारा 6 जो ई बराबर एम सी स्क्वायर था यही हमको प्रूव करना था। आइंस्टीन का मास और स्पीड ऑफ लाइट रिलेशन, इक्विवेलेंस मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से फील कर गए होंगे। मैंने थोड़ी स्पीड में पढ़ाया क्योंकि आपको वीडियो लंबी ना मिले, शॉर्ट्स वीडियो में कम वीडियो में आप टाइमिंग में काफ़ी कुछ सीख जाए। तो इन 2 क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।